BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में दहशतगर्दी के खौफ से शाहराहें, दुकानें, स्कूल और ट्रेनें बंद, जगह जगह पुलिस छापे और गिरफ्तारियां। जबकि फ्रांस का फैसला कि दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज होगी। यूरोपीय मंडियों तक रसाई की सहूलत के बावजूद आखिर पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सन्नत बहरान का शिकार क्यों हो रही है? और दुनिया में बाकी रह जाने वाले 4 शुमाली सफेद गेंडों में से एक मादा मर गई, बाकी 3 भी बूढ़े हैं। फ्रांस और बरतानिया का कहना है कि शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया को शिकस्त देने के लिए पूरी दुनिया मुत्तहिद हो चुकी है। पेरिस में बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरन और फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। उधर बेल्जियम में पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 16 अफराद को गिरफ्तार किया है। आलमी सलामती और सिफारतकारी का गढ़ समझे जाने वाले शहर ब्रसेल्स की सड़कें मुमकिन दहशतगर्द हमलों के बायस आज भी वीरान रहीं। तफसील के साथ आदिल शाज़ेब। दौलत इस्लामिया को शिकस्त देने के लिए फ्रांस एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाना चाहता है। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद ने अपने अल्फाज एक बार फिर दोहराए कि फ्रांस हालत जंग में है। हम शाम में दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। हम इसमें तेज़ी लाएंगे और ऐसे अहदाफ को निशाना बनाएंगे जिससे इन दहशतगर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँच सके। डेविड कैमरन का कहना था कि बरतानिया दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। हमें मुश्तरका ख़तरे का सामना है। हम इंसफाक दहशतगर्दों से ख़ुद को महफूज बनाने के लिए इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करेंगे। बरतानिया और फ्रांस पहले ही बाहमी ताउन कर रहे हैं, लेकिन अब तमाम यूरोप मिलकर इनसे निपटेगा। उधर बेल्जियम में मुमकिन दहशतगर्दी के खतरात के बायस यूरोपीय कमीशन और नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स अब खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुका है। मगरबी यूरोप के इस अहम मुल्क के दारुल हुकूमत का इस तरह से बंद होना यकीनन छोटी बात नहीं। पेरिस की तर्ज पर मुमकिन दहशतगर्द हमलों के खौफ से ब्रसेल्स में हुकूमती व तालीमी इदारे, अहम शाहराहें और ट्रांसपोर्ट गुज़श्ता कई रोज़ से बंद पड़े हैं। ये पेरिस हमलों के मुबैना मुलजिम सलाह अब्दुस्सलाम हैं, जिनके बारे में पुलिस का कहना है कि वो बेल्जियम में रोपोश हैं और किसी भी वक्त दहशतगर्द कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस मोलेनबीक के इलाके को मुसलसल मॉनिटर कर रही है, जहां इनका ख्याल है कि सलाह ने अपने साथियों से मिलकर पेरिस हमलों की मंसूबाबंदी की थी। सलाह के भाई ने बेल्जियम टीवी को बताया कि सलाह को सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि वो कातिल नहीं हैं। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है। सलाह एक होशियार शख्स है। सलाह आखिरी वक्त में पीछे हट सकता है। शायद उसने कुछ गैर मुतवक्के बात महसूस कर ली है और अब वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता। मुश्तबा मुल्ज़िमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका और ब्रसेल्स के शहरियों के लिए खौफ के ये लम्हात तवील होते जा रहे हैं। आदिल शाज़ेब, BBC न्यूज़। और हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन ने जिन खबरों में ज़्यादा दिलचस्पी ली उनमें पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहरान और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में अफ़गानिस्तान से आने वाली 21 मैयतों की खबरें शामिल हैं। आइए अब पाकिस्तान चलते हैं। इक़्तिसादी तरक्की के हुकूमती दावे अपनी जगह, पाकिस्तान में टेक्सटाइल की गिरती हुई सन्नत कुछ और ही दास्तान बयान कर रही है। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता सहमाही में मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात में 12% कमी वाक़ई हुई है। यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए दी गई मराद के बावजूद आखिर क्या वजह है कि ये सन्नत बहरान का शिकार है? देखिए शुमाला जाफरी की रिपोर्ट। 4 बच्चों के कफील मोहम्मद सगीर बाबर एक टेक्सटाइल मिल में पैकिंग का काम करते थे। तकरीबन 1 बरस पहले जब फैक्ट्री का प्रोडक्शन यूनिट बंद हुआ तो उनका काम भी खत्म हो गया। सब्जी के पैसे भी किसी को फड़ के देने हैं, बच्चों की फीस भी 2-3 महीने। आज ही मिसेस कह रही थी कि 2 का नोटिस आया भी 3 महीने की फीस क्यों नहीं तुसीं दे रहे। फलाने ने इन्ना दा कपड़ा पाया सी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ये बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਵਾ। ये वो फैक्ट्री है जहां सगीर और उनकी तरह के 10,000 और मजदूर काम करते थे।
हफ्ते में 5 दिन सिर्फ 6 घंटे के लिए गैस की दस्तयाबी के बायस इस फैक्ट्री को बरामदी ऑर्डर बर वक्त तैयार करने में इतनी दिक्कत हुई कि रफ्ता रफ्ता बैरून मुल्क से ऑर्डर मिलना ही बंद हो गए। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत की मजमूई सूरत हाल इस फैक्ट्री से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है और अब हालात इतने संगीन हैं कि गुज़श्ता 3 माह में ऐसे 20 यूनिट्स बंद हो चुके हैं। देखें कि जी एनर्जी की इंडस्ट्री को पहली रिक्वायरमेंट होती है। कोई दुनिया में आज तक फिनोमेना नहीं है कि वो इंडस्ट्री बंद कर दें और लोग जो हैं वो कहें जी हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही है। इकॉनमी तबाह है। टेक्सटाइल मिल मालिकान का कहना है कि महंगी और कम तवानाई, डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफे और हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ टैक्सों के निफाज से भी खित्ते के दूसरे मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में कारोबार करने के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। गुज़श्ता बरस जनवरी से पाकिस्तान को GSP प्लस के तहत यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए ड्यूटीज़ की मद में मराहत दी गई, जिससे इब्तदाई तौर पर टेक्सटाइल की सनत को सहारा मिला, तहम मजमूई तौर पर बरामदात न बढ़ सकीं। अगर इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश में वो अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दे रहे हैं, रिबेट्स देते हैं, ड्रॉबैक्स देते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री को टैक्स कर रहे हैं। GSP प्लस आज हमें इसका बेनिफिट ना होता तो ये जो इंक्रीज़ यूरोप में आया है, EU के अंदर आया है, वो ना आता। और अगर खुदा न खास्ता आगे किसी वजह से GSP प्लस में कोई ऑब्जेक्शन होती है तो इट इज़ अ बिग डिज़ास्टर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की 55% बरामदात टेक्सटाइल मसनूआत पर मुश्तमिल हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो खदशा है कि 1/3 में लगभग 100% की रफ्तार से तरक्की करने वाली खित्ते के दूसरे मुल्कों की सनतें बैनुल-अक़वामी मंडी में पाकिस्तान के रहे सही हिस्से पर भी कब्जा कर लेंगी। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, फैसलाबाद। तिजारत के वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है कि इलाक़ाई मुसाबिक़त इस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल सन्नत के लिए बड़ा चैलेंज है। हुकूमत सन्नतकारों को मराद देना चाहती है और अगले माली साल के बजट में कारोबार के बढ़ते हुए अखराजात के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। खुर्रम दस्तगीर खान से BBC की शुमाइला जाफरी ने बात की। हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें अभी एक्सपोर्टर्स को उस किस्म के हम जो आसानियां हैं वो फराहम नहीं कर पाए, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। जो मिल ओनर्स हैं, टेक्सटाइल मिल ओनर्स, जब उनसे बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि बात तो कई दफ़ा हुई है लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है, जो हमारे मसले हैं उनको वो सीरियसली ले नहीं रही है। इस पे क्या मुत्तफ़िक है? उनके पास बिजली अवेलेबल है लेकिन अब उनकी क्या डिमांड है, वो ये कह रहे हैं कि वो बिजली महंगी है, उस बिजली की कीमत घटाई जाए। लेकिन गवर्नमेंट का जो फिस्कल स्पेस है उसमें जो कमी और तंगी है वो हमें प्रिवेंट करती है कि हम उनको उस किस्म की मराद दें। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया ख़ास तौर पे कि जो हमारे अब डायरेक्ट कंपैरेटर जिस किस्म की फैसिलिटीज़ अपने एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं उसको मैच करना हमारे जो बजटरी हालात की वजह से हमारे लिए उसमें दुश्वारी है। पिछले साल GSP प्लस का स्टेटस मिला पाकिस्तान को। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो मौके मिले थे GSP प्लस से, वो हमने ज़ाया कर दी हैं। यूरोस्टैट ये कह रहा है कि 2013 का जो साल था, जो प्री GSP प्लस था, उसके जो पहले 7 महीने थे, जनवरी टू जुलाई, उससे अगर आप जनवरी टू जुलाई 2015 कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तानी बरामदात यूरोपियन यूनियन में 33% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। जिस तरह से ओवरऑल इंडस्ट्री को फ़ायदा होना चाहिए था उस तरह से ये अपॉर्चुनिटी को हम अवेल नहीं कर सके। अब ये जो शिफ्ट आना है इंशाल्लाह आने वाले सालों में टुवर्ड ईस्टर्न यूरोप, उससे भी एक फ़ायदा होगा पूरा। तो एक ये भी हमारी कोशिश जारी है कि लोगों को हम वैल्यू एडिशन की तरफ लेकर जाएं कि भाई वहाँ वो मार्केट्स मौजूद हैं लेकिन अगर आप उनके स्टैंडर्ड्स में पूरा नहीं उतरेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। सर 2016 में रिव्यू होना है GSP प्लस का और EU को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं पाकिस्तान में, कुछ रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ये मेंटेन रख पाएगा GSP प्लस स्टेटस? पाकिस्तान इंशाल्लाह GSP प्लस जो है वो 2023 तक मेंटेन करेगा। जो रिव्यू होना है वो ये है कि जो 27 कन्वेंशन हमने असाइन किए हुए हैं उनके ऊपर पेशरफ्त हो रही है या नहीं। और ये अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमने बहुत पेशरफ्त की है। ठीक, क्योंकि ख़ास तौर पे एक जो
बात की जा रही है जिसका ये जो आपकी एक कन्वेंशंस का जिक्र किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जो सज़ाए मौत पे से पाबंदी उठाई है पाकिस्तान ने GSP+ पर दस्तखत करते हुए सज़ाए मौत के हवाले से किसी किस्म की कोई अंडरटेकिंग नहीं दी हुई। इसका कोई बराह रास्त कानूनी ताल्लुक GSP+ से नहीं है। तिजारत के वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान से BBC की शुमाइला जाफरी ने बात की। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा पाकिस्तान की कुछ ख़वातीन ढाबों पर आज़ादी से बैठने की मुहिम कैसे चला रही हैं, और शुमाली सफ़ेद गेंडों की नस्ल मादूमी के करीब सिर्फ 3 बाकी रह गए हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज की, और अब BBC की 100 वुमेन सीरीज़ के सिलसिले में आपको ले चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तानी मुआशरे में लड़कियों और ख़वातीन के गली मोहल्लों में खेलने या ढाबों जैसे अवामी मकामात पर बैठने को आम तौर पर नामुनासिब समझा जाता है। कराची से चंद नौजवान लड़कियों ने इसके ख़िलाफ़ गर्ल्स एट ढाबास के नाम से सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की है जो काफ़ी मकबूलियत इख्तियार कर गई है। अमरीका से तालीम हासिल करके वापस आने वाली 24 साला सादिया खत्री इस मुहिम की बानी है। बाकी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। वापस आके काफ़ी चीज़ों के बारे में एक झटका लगता है काफ़ी, कि आप आज घूम रहे होते हैं, औरतें नहीं नज़र आ रही होती। बहुत सी चीज़ें जो मैंने वहाँ पे खुद करती थी वो यहाँ पे नहीं, माहौल कहा जाता है कि नहीं है। ढाबे पे तो मैं काफ़ी अच्छे से जाती रही हूँ। जब भी पाकिस्तान वापस आती थी अमेरिका, तब भी, क्योंकि मेरा जो सर्कल है फ्रेंड्स का उसमें लड़के बहुत हैं और वो उनके रूटीन में है ये। मेरे दोस्त ने बोला कि गर्ल्स एट ढाबास का हैशटैग लगा के देखते हैं क्या होता है ना। ये अंदाज़ा नहीं था कि लोग रिस्पांस देंगे और इतना ज़्यादा देंगे। शुरू में सिर्फ 1-2 लड़कियों ने, दोस्त थी मेरी, जिन्होंने खुद ढाबे पे गई या कहीं और गई और ये सिमिलर हैशटैग लगाया। एक ने लगाया गर्ल्स ऑन ट्रीज़, बेसिकली के जो चीज़ें औरतें हमारे माहौल में कहा जाता है कि नहीं कर सकती हैं, उनको नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें करते हुए पिक्चर्स आई। तो एक आइडिया कि विमेन कैन ऑल्सो, हम भी कर सकते हैं और हमें भी करना चाहिए क्योंकि पब्लिक स्पेस सबके लिए। तो जब काफ़ी सबमिशंस आने लगे और लोग बातें करने लगे सोशल मीडिया पे ही, तो एक दोस्त ने बोला कि टम्बलर शुरू कर देते हैं और अगर और कोई नहीं तो हम लोग तो लगाते ही रहेंगे। शुरू में तो बहुत ही एक तो लिमिटेड रिस्पांस है क्योंकि हमारे जो सर्कल्स हैं उन्हीं में ज़्यादा ये वायरल गया है, राइट, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू है। तो ऑब्वियसली जो हमारे नेटवर्क्स में है सोशल मीडिया में, उनको ही ज़्यादा इसके बारे में पता है। कवरेज से थोड़ा फ़र्क पड़ा, ट्रिब्यून से, डॉन से मोस्टली पॉजिटिव आए हैं रिस्पॉन्सेज। एक ये लोग शिकायत करते हैं कि बहुत ही एक ये अपर क्लास मूवमेंट है, और मूवमेंट तो मैं कहना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि मेरे ख्याल से इसका इतना बड़ा स्केल नहीं है। तकरीबन 20 लड़कियाँ होंगी हम जो एक्टिवली सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव विजिबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में स्लो रहा है बट अच्छा रहा है, अनएक्सपेक्टेड। और स्पेशली ओल्डर वुमेन, आंटियाँ वगैरह, उनने भी काफ़ी इसके बारे में देखा है और पूछा है, आई भी हैं, सबमिट भी किया है। एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप था कि ढाबे तो बहुत हैं, पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ पे औरतें नहीं जाती हैं प्रॉबेबली क्योंकि वहाँ पे मर्द ज़्यादा होते हैं, तो एक वो आपको डिस्कम्फर्ट खुद ही महसूस होती है। तो हमने सोचा अगर हम एक ढाबा खोलें जो कि विमेन को टारगेट करे और उसको औरतें ही चलाएं, तो शायद और औरतें वहाँ निकलें, या हम तो निकलेंगे ना। तो एक विजिबिलिटी पे बहुत छोटा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन शायद पड़े। वो हम होपफुली अगले साल मार्च-अप्रैल तक खोलना चाह रहे हैं। और अब दीगर आलमी ख़बरों पर एक मुख्तसर नज़र। सेहत आमा के आलमी माहिरीन ने एबोला से मुतल्लिक़ एक आज़ादाना रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की देर से तवज्जो और रहनुमाई की नाकामी की वजह से हज़ारों लोग एबोला की तकालीफ से दोचार हुए और बेजा लोगों की जानें गईं। सन 2013 में फैलने वाली इस वबा से 11,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ईरान के दौरे पर हैं। इत्तलात हैं कि इस दौरे के दौरान वो ईरानी क़यादत से शाम की जंग से मुतल्लिक़ बातचीत करेंगे। रूस और ईरान दोनों शामी सदर बशार अल-असद को हुकूमत मुखालिफ बाग़ियों और दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जंग में फ़ौजी इमदाद दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पेरिस में होने वाली माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस से चंद रोज़ कबल अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पूरी दुनिया में शदीद मौसम धीरे धीरे आम होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब, तूफ़ान और शदीद गर्मी और सर्दी के सबब गुज़श्ता तकरीबन 20 सालों में 6 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं।
जनूबी नेपाल में नए आइन की मुखालफत में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कम से कम 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। ये हलाकतें पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के दौरान गोलियां लगने से हुई हैं। नेपाल की मधीसी अक़लियत का इल्ज़ाम है कि नया आइन उनके साथ तफरीक करता है। दुनिया में शुमाली सफ़ेद गेंडों की मादूम होती नस्ल में सिर्फ 4 गेंडे बचे थे, लेकिन अमरीकी चिड़ियाघर में उनमें से एक मादा गेंडे की मौत से उनकी कुल तादाद अब सिर्फ 3 रह गई है। बाकी बचे 3 गेंडे उम्र रसीदा हैं। इनकी मादूम होने की वजह उनके बेशकीमत सींग हैं, जिनको हासिल करने के लिए उनका शिकार किया जाता था। शुमाली सफ़ेद गेंडों को 2008 में ही जंगलों में मादूम करार दे दिया गया था। तफसील के साथ नुसरत जहां। दुनिया में बाकी रह जाने वाले आखिरी 4 नायाब शुमाली सफ़ेद गेंडों में शामिल मादा नोला अमेरिका के चिड़ियाघर में चल बसी। ये रवां साल किसी सफ़ेद गेंडे की हलाकत का दूसरा वाक़या है। इससे पहले जुलाई में जमहूरिया चेक के एक चिड़ियाघर में नापीर नामी मादा फौत हो गई थी। 41 साला नोला की मौत अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के सैंडियागो सफारी पार्क में हुई है। इस सफ़ेद गेंडे की देखभाल करने वाले मुलाजिमीन के मुताबिक नोला की हालत एक ऑपरेशन के बाद तेज़ी से ख़राब हुई थी। उसकी मौत के बाद अब दुनिया में सिर्फ 3 सफ़ेद गेंडे रह गए हैं, जो कीनिया के सफारी पार्क में मौजूद हैं। कुदरती माहौल में बसने वाले शुमाली सफ़ेद गेंडे की नस्ल सन 2008 में मादूम करार दे दी गई थी। सन 2009 में ऐसे 4 सफ़ेद गेंडों को कीनिया इस उम्मीद के साथ मुंतकिल किया गया था कि कुदरती माहौल अफजाइश नस्ल में मददगार साबित होगा, लेकिन ये हरबा भी कारआमद साबित न हो सका। अब दुनिया में बाकी रह जाने वाले 3 सफ़ेद शुमाली गेंडों में जहां 2 मादा कुदरती तौर पर ही बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती, वहीं नर गेंदे के स्पर्म भी मेयारी नहीं है। वाज़ेह रहे कि शिकार और सुकड़ती हुई आमाजगाहों के बायस गुज़िश्ता कई बरसों से इस गेंडे की नस्ल के खात्मे का खतरा है। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि पेरिस में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद की सूरत हाल आज सरबीन का बड़ा मौजू था। बेल्जियम में पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 16 अफराद को गिरफ्तार किया है। ब्रसल्स की सड़कें मुमकिन दहशतगर्द हमलों के बायस आज भी वीरान हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।